नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 29 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बीड़ महाराष्ट्र से श्री मंगेश रोटे जी, जो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। वो चित्रकला में भी उतने ही निपुण हैं जितने की अभिनय में, फोटोग्राफी में भी उतने ही निपुण हैं जितने की वाद्य यंत्र बजाने में। तो लिखते भी अच्छा, गाते भी अच्छा है। तो बहुत सारी विधाओं के मालिक हैं और संपूर्ण कला शिक्षक हैं मंगेश रोटे जी। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि व्यक्तित्व के विकास में क्या महत्व होता है। और हमारे साथ रोज की तरह जुड़े हुए हैं दिल्ली से श्री गिरीश सिंह जोशी जी, और साथ में श्री मुकेश प्रसाद दोगड़ा जी ऋषिकेश से। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर द टीचर शो के एपिसोड 29 में। मंगेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, बढ़िया, बहुत आनंद हो रहा है। आज तो बहुत दिग्गज सामने हैं और बातें आपके प्रोफाइल में लिखा है कि आप भीड़ में रहते हैं, महाराष्ट्र के भीड़ में। महाराष्ट्र के भीड़ में, और मेरा तो देहात का एक गांव है छोटा सा। और भीड़, you are not in भीड़, you are alone. No, I am not alone. I am with सतीश सालुंके. You know, हम उन्हें नटराज कहते हैं। नटराज हमारे भीड़ जिले के, हिंदी में भीड़ का नटराज, हिंदी में भीड़ है जो डिफरेंट भीड़। भीरता तो फारसी शब्द है ये। भीड़ यानी कि पानी का स्रोत। वो अंग्रेजों के जमाने में तो वैसा भीड़ था। चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सर मंगेश भाई, बिल्कुल। मंगेश भाई, पहला आपसे सवाल ये है कि आप कला शिक्षक हैं, लेकिन उससे पहले आप छात्र भी रहे होंगे। बिल्कुल। तो बचपन में वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था, ऐसी घटना थी जिससे आप कलाओं के प्रति आकर्षित हुए? और बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो हर एक बच्चों के पीछे शिक्षक का एक हाथ होता है। और मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो चित्रकला के हमारे एक मैडम थे, शिक्षिका थी हाशमी मैडम। और मैंने ऐसे ही चित्र निकाला और मैडम को दिखाया तो मैडम बोले, अरे कितना बढ़िया चित्र निकाला आपने। और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। फिर बाद में मैंने देखा कि अरे मुझे चित्र आता है, तो इतना सराहा उन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा। और उसी दिन से मैं चित्र निकालने लगा। और क्या है कि बाय बर्थ चित्र जो है ये मेरा लाइफ का एक भाग है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो भी ड्राइंग के मास्टर थे और प्रेरक बेसिक पर जाते थे। और इसी वजह से हमारे घर में सब हमारे भाई बहन चित्र निकालते हैं। तो एक प्रकार से हेरिडिटी की ओर से मुझे यह चित्रकला का गुण मिला है। और आगे चलकर मैं जब नाट्य की ओर देखता हूँ तो नाट्य भी मुझ में आ रहा हूँ। मैं नाटक बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे नाटक देखने में बहुत मजा आ रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं एक कला शिक्षक होने के लिए क्या करना चाहिए। बाद में मैंने ATD किया, आर्ट टीचर डिप्लोमा, और स्कूल ज्वाइन कर दी। तो शुरू में क्या हुआ, आवाज सुन पा रहे सब? हाँ, तो हाँ जी बिल्कुल, आप बोलिए। शुरू में क्या हुआ सर कि जब मेरी पोस्टिंग हो गई स्कूल में, तो पहले तो चित्रकला विषय था, तो सिर्फ चित्रकला यही विषय हमें पढ़ाना था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ चित्रकला नहीं, चित्रकला बदलकर कला नाम रख दिया। और उसमें से कला में सिर्फ हमें चित्रकला नहीं पढ़ानी है, हमें तो नृत्य पढ़ाना है, सिखाना है, हमें नाट्य भी सिखाना है, हमें चित्र भी सिखाना है, शिल्प भी सिखाना है। तो ऐसे ग्रुप बनाए, चित्र, शिल्प, नृत्य, नाट्य, गायन, वादन, ऐसे ग्रुप बनाए। और यह यहाँ से हमारा प्रवास चालू हुआ सर। तो ये बहुत बहुत अच्छा आपने। हाँ सर, तर हेलो, ये आपने बहुत अच्छा कि गुरु की प्रेरणा से ही आप जो है कला के क्षेत्र की ओर बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो, और जब आप आज तो आपको क्या, तो बच्ची का आवाज थोड़ा अटक रहा है। दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा था सर कि जब आप खुद गुरु हो गए हैं तो आप भी उसी तरह बच्चों की पेट पर रखते हैं कि नहीं रखते, जैसे पेट पर रखा था? आवाज नहीं आ रहा है सर आपका।
मैं रिपीट कर देता हूँ उनके सवाल को। सर मंगेश भाई मेरा आप मेरे प्रश्न था कि हाँ, मंगेश आपको भाई सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा भट्ट हूँ। जी का सवाल ये है कि आपने कहा कि आपने अपने गुरु की प्रेरणा से ये सब सीखा, उनसे किया। अब आप बिल्कुल। स्वयं गुरु बन गए, अब आप स्वयं गुरु बन गए हैं, तो आप क्या यस, अंतर देखते हैं अभी? अब तो मैं ऐसा फील करता हूँ, बहुत बढ़िया। तो अभी बहुत सारे छात्र हमारे सामने रहते हैं, और जब जी बच्चों में जाता हूँ तो मेरे गुरु की प्रेरणा लेकर उनको भी मैं प्रेरित करता हूँ कि वैसे तो चित्रकला या नृत्य हो, नाट्य हो, गायन हो, संगीत हो, ऐसे बच्चों में दिखाई देता है, और उनको हम क्या करते हैं, सहार के, उनको प्रेरित करके उस क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैं शुरू में बताना चाहता हूँ, चित्रकला यह विषय जो है, तो शुरू में मैं जब पढ़ाने जाता हूँ, तो स्कूल में सब बच्चे रहते हैं, बैठते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं आता है। 5वीं का बच्चा रहता है, जब वो पढ़ता है, जब हम सिखाते हैं, तो लाइन से सिखाना पड़ता है, समझ में आए। और बाद में क्या होता है कि जब हम सिखाते हैं, तो सब बच्चे लाइन से लेकर चित्र बनाने तक का जो प्रवास है, जी वो बहुत बढ़िया रहता है, और बहुत मजा आती है, बहुत बच्चों से सीखने को मिलता है। तो कुछ चित्र है, और चित्र का मैं आपको चित्र दिखाता हूँ जो हमारे कुछ छात्रों ने निकाले हैं। फिर उसका एक डेमोस्ट्रेशन भी आखिर में मैं देने वाला हूँ आपको। ये रंग का माध्यम है सर, ये रंग चक्र है, जी समझ में आ रहा है। रंग चक्र है जो कि यहाँ से हमारी चित्रकला शुरू होती है। बाद में कुछ देखो, कुछ संकल्प चित्र बोल के जो चित्र है, उसमें हमने ये बनाया है। छात्रों ने निकाले हुए कुछ, ये हम स्मरण चित्र है, दिखाई दे रहा है, ये स्मरण चित्र है। अब बारिश के दिन है, तो बच्चे बारिश में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये सब्जी खरीदने वाली मंडी है, सब्जी खरीद रहे हैं। ये कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं? किस क्लास के स्टूडेंट्स ने बनाया? 8 के, 7th और 8 के। बहुत बढ़िया, अच्छी ऑब्जर्वेशन, अच्छी ऑब्जर्वेशन। ये संकल्प चित्र है। मंगेश भाई आपका स्वागत कर रहे हैं सतीश सालुंके जी। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार सर जी। एक चित्र दिखा रहा हूं सर मैं आपको। जी ये संकल्प तकिया है, बैठने का तकिया। हाँ, और खास बात यह है कि नेचुरल जो रिसोर्स है हमारे, इसका यूज यहाँ पर हमने किया है, करने का प्रयास किया है। जो प्याज है, प्याज, वो प्याज के यहाँ पर गोल गोल जो दिख रहे हैं, वो प्याज की प्रिंट है। प्याज का उपयोग किया है हमने यहाँ पर। लेडीज फिंगर, यानी कि भेंडी बोलते हैं हम उन्हें, तो लेडीज फिंगर से ये देखो, ये बनाया है लेडीज फिंगर का। अरे वाह, लेडीज फिंगर का यूज करके ये ऐसा चित्र बनाया है। टेबल लैम्प, टी शर्ट, ऐसे परीक्षा। ये सब कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों का है। बिल्कुल बिल्कुल, 6, 7, 8 ये वस्तु चित्र एग्जाम में आते हैं, वो भी उन्होंने निकाला है। बहुत सुंदर है। तो उनसे क्या होता है, उनका निरीक्षण बढ़ता है। कलर कॉम्बिनेशन इज एक्सीलेंट। ये फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर। हमारे सतीश सालुंके हैं। उनके नाट्य शिविर में एक प्रोग्राम था, उनका चित्र हमने निकाला था। स्टेपलिंग की एक टेक्निक है, ये बनाकर हमने दिखाया है। तो ये कई चित्र थे सर, कि जो चित्रकला का विषय में आता है कि संकल्प चित्र है, स्मरण चित्र है, वस्तु चित्र है। और इस चित्रों से माध्यम से बच्चों की क्या होती है सर, कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है। जब बच्चे एकाग्र होकर चित्र निकालते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है,
सौंदर्य दृष्टि भी बढ़ती है और उनका बैठने का स्टैमिना बढ़ता है। जब बच्चा बैठता है तो उसका फायदा क्या होता है, अगर वो स्टडी कर रहा है तो उसमें उसका फायदा होता है। तो ऐसी चित्रकला है, और चित्रकला में तो बहुत सारे अंग है, हम उसके बारे में तो देखते हैं, आप भी परिचित होंगे। हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे कलाकार है और कुछ कलाएं भी हैं जो कि हम वारली चित्रकला है हमारे महाराष्ट्र से, बहुत बढ़िया। ऐसे कुछ चित्र बच्चे भी निकालते हैं, तो बच्चों की ऐसे कुछ हमने चित्र आपको दिखाया है। आपके उसमें लिखा हुआ है कि आप चित्रकला के अलावा जो गायन हो गया, नाट्य कला हो गई, आप इसमें भी रुचि रखते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही है वो सब्जेक्ट। क्योंकि क्या होता है, अभी मैं चित्रकला शिक्षक नहीं हूँ, मैं कला शिक्षक हूँ, और कला शिक्षक होने के नाते मुझे नृत्य भी सिखाना है, नाट्य भी सिखाना है, संगीत भी सिखाना है और गायन भी सिखाना है। तो ये करते समय क्या है, ये तो मुझे रुचि है, मैं करूंगा। जिसके पास सिखाते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है, हम चित्रकला हो गया, अब नृत्य का मैं बताता हूँ। नृत्य क्या करता हूँ, अभी मुझे तो थोड़ा बहुत नृत्य आता है, जो कि हमने स्टेप करके दिखाता हूँ बच्चों को मैं। तो 5वीं कक्षा का हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि बच्चे नए रहते हैं और वो शर्माते हैं, हम परिचित नहीं होते, लेकिन आप अगर कुछ करते हैं तो फिर बाद में बच्चे करते हैं। ड्रामा नहीं कर सकते हम उनके सामने, वो तो ड्रामा समझ में आता है उनके, तो हमें कुछ करना करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डांस के स्टेप्स जो है खुद करके दिखाता हूँ, या फिर अभी तो एंड्रॉइड मोबाइल से मोबाइल में दिखाकर बच्चों को प्रेरित करता हूँ। उसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेरा मैं बताता हूँ। जब मोबाइल पे हम ऐसा दिखा रहे होते हैं तो सिर्फ हम बच्चों की तरफ अगर देखें, कुछ लड़कियां कुछ लड़के क्या करते हैं, तो वो डांस की तरफ ऐसे 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 थोड़े डांस करते हैं, तो उनके खुद में वो रहता है, उनका जो डांस करने की जो कला है उनमें रहती है। लेकिन जब वो हम समझ में आते हैं कि किसको डांस आता है, तो फिर बच्चे धीरे 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 प्रेरित होते हैं और फिर अलग अलग नृत्य, हमारे जो लोक नृत्य है उनका प्रकटीकरण करते हैं। तो मोबाइल में डाल दिया, तो हमारी लावनी है समझो महाराष्ट्र की, तो उनको अगर पूछा कि आप बेटे कौन सा डांस करोगे, सर मैं लावनी करूंगा, कुछ लड़की बोलती है मैं लावनी करूंगी, तो लावनी लगानी हो जाता है। एक दूसरे को देख के फिर दूसरी भी लड़की बोलती है सर मैं भी आऊंगी, लड़का बोलता है सर मैं भी कर सकता हूँ, और ऐसे बोल के क्या होता है कि धीरे 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 उन्हें सामने लाना पड़ता है। तो नाटक का भी वैसा ही है, नृत्य का मैंने आपको बताया, तो संगीत का भी वैसा है। हम क्या करते हैं कि जब संगीत का क्लास है, वैसे तो हमारे महाराष्ट्र में क्या है, जिस कला के लिए 4 पीरियड है एक क्लास के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहला जो पीरियड है चित्र का, पहला दिन तो सोमवार को मैं चित्र सिखाऊंगा, मंगलवार को नृत्य सिखाऊंगा, फिर नाट्य सिखाऊंगा और फिर संगीत लूंगा। ऐसे डिवाइड करके हम ये पूरे सब्जेक्ट लेते हैं। तो जब हम नाट्य पढ़ाते हैं तो नाट्य के लिए तो क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे पास रहते हैं। और मैं नृत्य की बात कर रहा था, तो नृत्य के बाद जब हम पढ़ाते हैं तो संगीत के लिए क्या होता है कि बच्चों में बहुत सारे गुण रहते हैं, कुछ कविताएं बोलती है, कुछ लोक संगीत भी उनके पास रहते हैं, फोक सॉन्ग्स भी है, तो वो बच्चे अपने आप प्रेरित होकर सामने आके रहते हैं। तो ऐसे कुछ प्रयोग मैं करता हूँ हमेशा। और नाट्य के बारे में अगर पूछूं तो आप पूछे, तो नाट्य तो मेरी बहुत रुचि रखता हूँ। जब मैं नाट्य के प्रकार करके दिखाता हूँ तो बच्चे भी प्रेरित होकर सर मैं ये नाटक करूंगा, मैं वो नाटक करूंगा, वो बोलते हैं। और एक से बढ़कर एक फिर क्या होता है कि हमने साहित्य कला भी साक्षात कुछ विशाल। हाँ सर बोलिए सर। आप अब जब एक्सप्लेन कर रहे थे, 2 प्रश्न आए हैं जो स्क्रीन में भी आएंगे। एक तो सतीश सालखे जी पूछ रहे हैं कि आपके विचार से बच्चों की व्यक्तित्व परिवर्तन में कला कैसे काम करती है, ये स्क्रीन में आ गया। हाँ ठीक है। और दूसरा उत्तराखंड की एक टीचर हैं, वो जानना चाहती हैं कि एग्जामिनेशन में आप कला को कैसे मापते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे नंबर नहीं थे, ग्रेडिंग व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इसको कुछ चेंज कर दिया गया। महाराष्ट्र में क्या व्यवस्था है, इस पे आप भी विचार करके इनको बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। आप शुरू करिए। ओके सर। तो पहला प्रश्न सालुंके सर ने पूछा है कि व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है कला का, नृत्य हो, नाट्य हो, गायन हो, संगीत हो या चित्रकला हो, उससे व्यक्तित्व जो बच्चा है जब आगे चल जब कोई भी क्षेत्र में जाता है तो उनमें क्या होता है कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है तो हम
तो कैसा बोलना है, क्या बोलना है और क्या करना है, सब उसको वो सीखता है इस नृत्य के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से। टीचर्स कोचर्स जो है वो अपने नाट्य के माध्यम से या कला जो उन्हें निपुण है उसी के माध्यम से वो क्या होता है, सीखता है और सिखाता है कि मैं क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हम बहुत होशियार रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन कम आते हैं। इसलिए जब भी बच्चा अगर साइंस में जाए, मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, तो अगर कोई भी क्षेत्र हो उसमें क्या होता है कि बच्चों में उसका अंतर्भाव होकर कला का हमें उसका प्रकटीकरण दिखता है, उसकी छाप अलग रहती है। तो क्या कहते हैं सर, उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, वो उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो तो क्या है उनका पर्सनैलिटी, यानी उनका बोलना, क्योंकि आपके पाँव से लेकर आपके आंखों तक हर एक अवयव बोलता रहता है। हम जब बोलते हैं, चर्चा करते हैं, तो पूरे अवयव का हम उपयोग करते हैं। तो इन सब का क्या होता है, मैं एक उदाहरण देता हूं सर आपको। अगर बच्चों में कुछ कलाएं रहती है तो उनका व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो देखो कि जब बच्चा, अभी अपने घर में क्या होता है, लड़कियां जो है तो काम में रहती है, वो बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, कुछ घर का सामान ये करती है, तो उनकी जो उंगलियां हैं उनका एक्सरसाइज होती है। और बहुत से मैंने ऐसा पाया है कि बच्चों में लड़कों के बजाय लड़कियों का अक्षर जो है तो बहुत सुंदर होता है। और कुछ बारीक जो चीज है वो क्या होता है कि बहुत अच्छी तरह से करती है। कुछ बुनना हो, चित्र निकालना हो तो बहुत अच्छा करती है, क्योंकि उनमें वो गुण आता है उस कला से। तो हमारे तो एक्सरसाइज नहीं है, जब हम कुछ काम करते हैं तो बच्चों को कला से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है, उनका वो जो भाव है वो बढ़कर सामने आता है और उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये जो सतीश सालवी सर ने पूछा था उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो अलग उनकी छाप पड़ती है। और जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि अभी महाराष्ट्र में तो कला क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं, ग्रेड जो है अभी भी ग्रेड सिस्टम है, क्योंकि जो ड्राइंग के एग्जामिनेशन होते हैं, चित्रकला की जो परीक्षाएं हैं उनमें एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ऐसे 2 परीक्षाएं हैं, और बाद में आप एटीडी करके इंटरमीडिएट के बाद आगे का शिक्षण ले सकते हैं। तो उसी प्रकार उसमें अभी ग्रेड सिस्टम महाराष्ट्र में चल रही है। हाँ, ग्रेडिंग है अभी तो कुछ बहुत सारे चेंजेस चल रहा है। तो अभी अंजना जी 5 चीज जानना चाहती थी ना सर, अंजना जी एक चीज और जानना चाहती थी कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो कला के नंबर होते हैं वो बच्चों के उसमें फाइनल मार्कशीट बनती है उसमें जुड़ते नहीं है, क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी? हाँ, महाराष्ट्र में क्या होता है कि नंबर है लेकिन ग्रेड सिस्टम में आया है ना, तो जो हम अंक देते हैं उनको मार्क्स देते हैं, लेकिन जो मार्क्स है उनके ऊपर ही उनका ग्रेड बनाया जाता है और ग्रेड सिस्टम में है अभी कला। अब क्या हुआ है, 10वीं को क्या हो रहा है, चित्र का जन्म तो सर सतीश सालवी सर बोल रहे हैं कि मस्तिष्क ही है। पहले तो चित्र मस्तिष्क में ही बनता है और फिर बाद में कागज पर आता है। कोई भी चित्र अगर आप सोचते हो तो पहले दिमाग में, मस्तिष्क में आता है और बाद में कागज पे आता है। Which one is more important, mind or your paper? बिल्कुल माइंड ही इंपॉर्टेंट है। आप पहले सोचते हो फिर बाद में उतरते हो, कोई भी कला हो, कोई भी साहित्य हो। लेकिन दिक्कत ये है, मेरी दिक्कत ये है कि मेरे दिमाग में बहुत चित्र उभरते हैं, मैं उसको कागज में नहीं बना पाता। हाँ, वो तो आप प्रैक्टिस पे डिपेंड है, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप कर सकते हैं। इमेजिनेशन के साथ साथ स्किल भी बहुत जरूरी है, बगैर स्किल के इमेजिनेशन से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। अब मैं बताता हूँ। तो मंगेश भाई एक सवाल आपसे है। जी हाँ, किससे, मंगेश भाई से या मुकेश भाई से? इनकी आवाज चली गई है। हाँ मंगेश भाई, मेरा सवाल ये था कि आप बहुत सारी कलाओं को जानते हैं, तो इनमें से सबसे आपके दिल के सबसे नजदीक कौन सी कला है, किसको आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, कौन सी? वैसे तो मेरा चित्रकला तो मेरी मूल कला है, बाद में नाट्य कला। नाट्य से मैं बहुत प्रेरित हूँ, क्योंकि नाट्य भी बहुत मुझे अच्छा लगता है। जब बच्चों में जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे भी नाटक में सहभाग लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब बहुत सारे ऐसे विषय है कि जब बच्चे में हम जाए तो उनमें समझ में आता है कि बच्चे कैसे नाटक करते हैं। और हमारे प्रैक्टिकल में
जाना चाहता हूँ नाट्य के बारे में। तो जीवन एक नाटक है और हम बोलते हैं कि नाटक का जो इतिहास है तो आदिम काल से, कोई भी कला हो, चित्रकला हो, नृत्य हो, नाट्य हो, संगीत हो, गायन हो, आदिम काल से यह कलाएं चल रही है। तो जब हम बच्चों में जाते हैं तो हम एक बात होते हैं, कोई खेल की तासिका हो या पीरियड हो या चित्र का पीरियड हो तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मैं नाट्य का शुरू में दिखाता हूँ। चित्र नाट्य में हम क्या करते हैं, शुरू में नाट्य में क्या करता हूँ कि अगर भरत मुनि ने जो नाट्य का इतिहास है तो बहुत सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, मैं बहुत सारे देने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जो शिकार है, आदिमानव है, इससे ही चित्र नाट्य आया है आदि काल से ही। तो जो अभिनय के प्रकार है बच्चों में शुरू में हाँ जी, हाँ बोलिए आ बोलिए रही है। हाँ, बोलिए। तो हम जो नाट्य शास्त्र में सब कलाओं का अंतर्भाव होता है। अरे तो उसी प्रकार नवरस जो है, नवरस मैं स्कूल में जब लेता हूँ तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और कई सारी ट्रेनिंग्स में भी मैंने नवरस लिया है। तो जो रौद्र रस मैं आपको दिखाता हूँ, रौद्र रस, वीर रस, प्रेम रस, ऐसे जो रस है नवरस, इसमें एक एक रस आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। वीर रस जब क्या होता है कि शुरू में तो शिक्षक का ही व्यक्तित्व बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल जाता है इस कला के माध्यम से। तो वीर रस जो है हम जब पढ़ाते हैं तो हमारे चेहरे पर भी वीर रस आना चाहिए। अगर वीर भाव हम पढ़ा रहे हैं या सब्जेक्ट कौन सा भी हो तो भाव आना चाहिए। अगर हम हमारे शिवाजी महाराज है या कोई राजा महाराजा है तो वो वीर पुरुष है, तो बहुत सारे वीर पुरुष रहते हैं, उनका भाव अलग रहता है, वो भाव उसमें आना चाहिए। तो हमारा अध्यापन भी अच्छा है। तो क्या होता है कि अद्भुत रस, जब अद्भुत कुछ घटता है बताते हैं कि ऐसा जा रहा हूँ, जंगल से जा रहा था तो थोड़ा अंधेरा था, से फिर बीच में ही आवाज आ रही थी, अंधेरा, बीच में ऐसी आवाज आ गई, डर गया, क्या अद्भुत था, मेरे लिए अद्भुत था। ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों में भी ऐसे रस के माध्यम से हम अपना अध्यापन है। तो रौद्र का एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक ट्रेनिंग में मैं कला विषय पे ट्रेनिंग दे रहा था, तो एक शिक्षक थे हमारे यहाँ से, तो पीछे बैठकर बता रहे थे और सब लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा था। और मैंने उनको पूछा तो वीर का हमारा टॉपिक चल रहा था, तो शुरू करने से पहले मैंने क्या किया, नीचे स्टार्टअप क्या चल रहा है यहाँ, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लेक्चर सुन रहे हैं। अच्छा लगता है शिक्षक। मंगेश जी, आपकी आवाज कट रही है, आपका नेटवर्क ये लगता है स्पीकर के कनेक्शन। हाँ, यहाँ पर बारिश चालू है, शायद उससे हो रहा है। Now it is okay, fine. आ रही है आवाज? हाँ, माइक को ऐसे पकड़ के रखिए, माइक को ऐसे रखिए। बिल्कुल। हाँ, यस सर, यस। वो शिक्षक वहां से मैंने पूछा, आपको समझ में आना चाहिए, आप टीचर हो, ये ट्रेनिंग में ऐसा कर रहे हो, इतने जोर से करके बोला, तो वो डर गए, खड़े हो, स्टैंड अप प्लीज, तो खड़े रह गए और उनको पसीना आ गया, सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और मैं इतने गुस्से में बोल रहा था। और फिर बाद में बोला, सर ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उन गेट आउट, बाहर जाओ। तो बाहर जाने लगे। तो फिर मैंने उनको रोका, बाद में उनको कहा, सर ये रौद्र रस था, ये ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ समझाना था मुझे ये रस। तो वो बोले ऐसा रस रहता है क्या, अरे एक बार अटैक बिटैक आ जाएगा, आप कोई बोल रहे हो। तो ऐसे कुछ बहुत उदाहरण हमारे यहाँ पर आते हैं। तो घृणा रस जो है सर, घृणा नवरस जो में हम शिक्षक को आना चाहिए, घृणा। तो पुरुषों के बजाय स्त्रियों में ज्यादा रहता है ये घृणा रस, घृणा, क्योंकि हम देखते हैं कि अरे उन्होंने एक महिला दूसरी महिला से कहती है, पड़ोस वाली, अरे आपने देखा अच्छी नई साड़ी पहनी है, ऐसी साड़ी है, तो क्यों वो दुश्मन रहती है, तो क्या बोलती है, क्या बात है, ऐसी तो साड़ी है, वो इतनी बढ़िया नहीं है, वो तो कुछ नहीं है, बढ़िया मेरे तरफ है। तो घृणा है,
ये जो रस है तो ऐसा दिखता है। तो शौक है, जब आदमी जाता है या कुछ गुजर गए, शौक है, तो नाट्य में भी वो शौक हमें दिख सकता है। तो प्रेम रस, अगर हम प्यार से किसी बच्चों से बात कर रहे हैं या अपना जो व्यक्ति है उससे बात कर रहे हैं, तो वो हमारा चेहरे पर आना चाहिए। नहीं तो सामने हमारा बच्चा बोल रहा है पापा पापा मुझे तो मैं पहला नंबर मिल गया, मुझे ये प्राइज मिल गया, वो प्राइज मिल गया, और हमारे चेहरे पर टेंशन है। अच्छा ठीक, तो क्या है, हमें तो प्यार बोलना चाहिए, अरे वाह क्या बात है, कितना बढ़िया है, वाह वाह मेरे बच्चे बहुत बढ़िया काम किया। तो प्रेम रस जब हम, और अगर प्रेमिका प्रेयसी अगर बोलती है प्रियकर को, तो वो भी कैसे बोलती है, और उसी समय प्रेम का भाव हमें दिखाई देता है। जो कृष्ण है, राधा कृष्ण है, इसमें भी हम देख सकते हैं। तो शांत रस, तो शांत रस पे देखता है सर कि जब कोई कुछ ऐसी घटना घटती है तो हम शांत हो जाते हैं। तो एक बार मैंने एक उदाहरण मोबाइल पे देखता हूँ, एक शांत रस कैसा है। तो अभी शांत मोबाइल में, हम जब मोबाइल आता है कॉल, तो ये नवरस जो है तो हमारे मोबाइल पर आते हैं। एक उदाहरण पे दिखाता हूँ, समझो मुझे मोबाइल आ गया, तो जो वीर रस है, अद्भुत रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, घृणा, शोक, प्रेम, शांत, ये सभी रस हम बोलते समय हमारे चेहरे पे आते हैं, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते। तो एक मैं उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ। एक फोन आया मुझे, कॉल, हेलो, हाँ रमेश जी बोलिए, क्या चल रहा है? वाह वाह बहुत दिनों के बाद फोन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या चल रहा है? कब? अरे बाप रे, अरे मुझे तो कुछ पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, मैंने देखा नहीं है ऐसा कुछ, मैं नहीं आ सकता, सॉरी हाँ प्लीज, मुझे तो डर लगता है। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा क्या? नहीं वो नहीं बोल रहा है, उसके पास फोन दे। अरे सचिन, आपको बताया ना मैंने, मैं नहीं आ सकता। मेरी बात सुनो पहले, आप उनके साथ जाओ, मैं नहीं आ सकता हूँ, समझ में आया? दो उनको फोन दो। अरे मैंने सचिन से समझा दिया है, तो प्लीज थोड़ा, मुझे डर लग रहा है। क्या? अरे ऐसा क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो? अरे क्या ऐसे ऐसी चेष्टा रहती है? मुझे तो लग रहा था कि ये सही में घटा है। क्या बात है, मुझे पसीना आ गया। बाप रे, मैं अब बोलता हूँ। लोग ऐसी भी चेष्टा करते हैं, बेस्तब्र हो जाते हैं। तो ये नवरस जो है हमारे चेहरे पे आने चाहिए। जब हम क्लास पे जाते हैं तो ये रस के माध्यम से हमारा जो क्लास है तो बहुत बढ़िया हो सकता है, अध्यापन बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है, और बच्चों में भी ये कलाएं बहुत सारी आ सकती है अगर उनको ये किया तो। अब ये एक पात्रीय नाट्य है, सब नाट्य में क्या है, एक पात्रीय नाट्य प्रकार है, मुकनाट्य है, समूह नाट्य है, स्वगत नाट्य है और बाहुली नाट्य है। तो मैं स्कूल में क्या करता हूँ, बच्चों को अगर हम शुरू में गए, अच्छा उठ इधर आ, और तू क्या कर, डॉक्टर का एक्टिंग करके दिखा, तो नहीं कर सकता हो, तो उसको पहले तैयार करना पड़ेगा। तो शुरू में है छोटे छोटे हम क्या करते हैं, नाटक करते हैं। तो मैंने एक प्रयोग किया था सर, एक बॉक्स लेकर उसमें कुछ सारे प्रसंग, जब हम नींद से उठते हैं और सोते समय उसमें जितनी घटनाएं हैं सुबह से लेकर शाम तक, इतनी छोटी छोटी घटनाएं की कागज पर लिखकर चिट्ठियां उसमें बॉक्स में डालते हैं, और हर एक बच्चा आकर वो बॉक्स में हाथ डालकर ऊपर निकालता है, और उसके देखता है कि मेरे कौन सी चिट्ठी आ गई है। तो उसमें देखता है कि मैं बीमार हूँ, तो उसने बीमार का नाटक करके दिखाना है। कोई दूसरा बच्चा आता है, वो देखता है कि मैं तो भिखारी हूँ, भिखारी का नाटक करना है, तो भिखारी का नाटक। ऐसे बहुत सारे प्रसंग बहुत मजेदार होते हैं। और मैं सर एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने एक प्रयोग किया है स्कूल में कि जब बच्चे बैठते हैं तो नाटक जो कलाएं हैं बांध के या एक रूम में नहीं हो सकती है, उनको तो नेचर में जाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, 3-3, 4-4 बच्चों का एक ग्रुप बना देता हूँ, और बच्चों को कहता हूँ कि आप क्या करो, कोई भी विषय ले, एक विषय पर एक नाटिका बना के आओ। तो 15 मिनट उनको हम देते हैं, जब बच्चे बाहर ग्राउंड में जाकर बैठते हैं और डिस्कस करते हैं हमें क्या नाटक करना है, जब वो वापस आते हैं तो उनके जो विषय हुए वो देखकर बहुत आनंद आता है, क्योंकि उनके परिवेश में वो जो समाज में देखते हैं, वो घर में जो देखते हैं, वही विषय वो चुन लेते हैं और उनका हमारे सामने करते हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पर
जो राजकारणी है, जो जिसके घर में कुछ इलेक्शन हुआ है, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा था, तो इलेक्शन का नाटक करेंगे। किसी के पिताजी ड्रिंकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, तो वो उसका विषय उसमें आता है। कोई लड़कियां हैं, उनको मालूम है बाल हत्या का प्रमाण हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा है, और स्त्री भ्रूण हत्या, लड़कियों को पेट में ही मारा जाता है। उसी पर भी कुछ नाटक सामने आ गए। पर्यावरण को लेकर भी कुछ सामान्य नाटक आते हैं, और ऐसे बहुत सारे नाटक आकर बच्चों में प्रकट करते हैं। तो बहुत आनंद होता है कि बच्चों में ये भी अवेयरनेस इसमें से आता है सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने जो नवरस का पढ़ाते फोन पर पे पढ़ाते जो बता दिया, ये मेरे ख्याल है हमारे जो शिक्षक साथी जो साकी सुन रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। और खासतौर से जो हिंदी अंग्रेजी जो लिटरेचर साहित्य वाले जो विषय हैं उनमें इसका ज्यादा उपयोग हो सकता है ना। हालांकि विज्ञान में और बाकी भी हो सकता है, राजनीति शास्त्र वगैरह होता है, लेकिन जो कला के क्षेत्र में, कला के जो विषय हैं उनमें इसका अगर उपयोग किया जाएगा तो बच्चों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है। और सर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम जब स्कूल में जाते हैं छात्र के सामने, तो बच्चे बोलते नहीं है, उनको प्रेरित करना पड़ता है। तो नाटक के शुरू में मैं क्या करता हूँ, तो एकदम स्टार्टिंग में, तो नाटक का अर्थ यह है नकल करना। हम किसी की भी नकल करते हैं। मैं अगर डॉक्टर की भूमिका कर रहा हूँ तो मैं उसकी नकल कर रहा हूँ। वो कैसा है, नकल कर रहा हूँ। तो मैं शुरू में कुछ आवाजें निकाल के दिखाता हूँ ताकि बच्चे जरा खुल मिल जाए। तो मैं आपको से बताता हूँ निकाल के। शुरू में मैं जो स्कूल में करता हूँ, एक आवाज में निकालता हूँ, घुंघरू की आवाज। समझो घुंघरू है, ऐसे समझो, उसकी आवाज कैसे आ जाएगी नीचे फेंकने के बाद। और जो डांसर है हमारे भरतनाट्यम या लावनी डांसर है हमारे महाराष्ट्र में, वो स्टेज पर जब चलती है तो उनका आवाज कैसे आता है, तो बच्चे बहुत गौर से सुनते हैं सर ये बात। तो दिखाता हूँ। इमेजिन, अब नृत्य डांसर, अब मैं बच्चों का आवाज देखा, जो छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों में हमें उनको क्या करना है, शामिल करना है। हमें उनकी तरह बनना चाहिए, बच्चों की तरह हमें एक्टिंग करनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि यार ये सर भी हमारे जैसे है। तो छोटा बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, 5 दिन का, 1 साल का है, 1 महीने का है, हर एक की ट्यूनिंग अलग है रोने की। मैं वो बताता हूँ सर। बच्चे हंस जाते हैं, क्या बात है सर, बच्चों होता है। क्या है, बच्चों का जो लगाव रहता है छोटे, वो कुत्ते बिल्ली ये ऐसे बच्चों में जो देखते हैं, अगर उनके सामने प्रस्तुत किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं कुत्ते की आवाज निकालता हूँ। एक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, शायद दूसरे को गलत लगेगा, लेकिन हमारी जैसी भाषा है वैसी प्राणियों में भी भाषा है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि अगर हमने वैसे 100 बकरियां एक जगह पर रख दी और उसका जो बचना है तो उधर लेके गए, तो उसी के पास ही जाता है, मैं करती है। अगर एक कुत्ता भौंकता है तो सब कुत्ते भौंकते हैं। हम अगर भो करेंगे तो नहीं भौंकेंगे, लेकिन वो अगर उनकी भी कुछ ट्यूनिंग है तो मैंने उनकी ट्यूनिंग पकड़ ली सर। अच्छा, क्या एक कुत्ता कब भौंक सकता है, दूसरे कुत्ते को भौंक सकती है भौंकने के बाद, वैसी ट्यूनिंग मैंने क्या की। और आपको अच्छा लगेगा, मैं कुत्तों के सामने अगर गली में जाकर ऐसा आवाज निकालूं, कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा। मेरा अनुभव है, तो मैं उसका आवाज भी निकाल के दिखाता हूँ सर। तो कुत्ते के 2 प्रकार के होते हैं सर, उनके झगड़े जब चलते हैं तो अपने आप कुछ जब कुत्ते क्या होते हैं सर, भौंकते हैं
सब गली के मोहल्ले के बच्चे अपने आप भूखने लगते हैं। तो जब बारिश आती है या कुछ आवाज होता है सर, तो क्या होता है, कुत्ते रोते हैं, हम बोलते हैं कि कुत्ते रो रहे हैं। तो अगर मैं एक बार रोने की ऐसी कोशिश की तो जी। 2-4 कुत्ते भी रोने लगे। तो मैं बताता हूँ सर, हाँ, ये सुनकर दूसरे भी कुत्ते क्या होता है, तो बच्चे क्या होता है इसका बहुत खुश हो जाते हैं। सर ये आपको कुत्ते का क्या आवाज होता है? सर मैं बच्चों को, मैं चिड़िया का भी आवाज निकाल सकता हूँ बच्चों। हाँ सर जी। दिखाओ दिखाओ, चिड़िया का आवाज देखो सर। हाँ, एक चिड़िया रहती है, वाह, तो बच्चे बोलते हैं हाँ क्या बात है सर, और क्या निकाल सकते हो? अब हम क्या मैं क्या करता हूँ सर, अब जब ये होता है तो बच्चे थोड़े घुल मिल जाते हैं मेरे हमारे साथ। जी, और बिल्कुल, मैं बिल्कुल। बोलता हूँ जो अभी मेरे जैसे कौन को निकाल सकता है, तो कोई बच्चे स्वयं पूर्ति से बोलता है सर मैं बकरी का आवाज निकालूं, सर मैं शेर का आवाज निकालूं, सर मैं बकरी का आवाज निकालूं। हाँ चलो चलो बेटे आओ, तो वो सामने आता है, प्रेरित होता है, स्वयं स्फूर्ति से सामने आता है, और वहां से ही उसका नाट्य शुरू हो जाता है। और स्टेज डीलिंग फिर यहाँ से ही आती है सर। अच्छा अगर हम गए और बच्चे को उठाए, चल उसके पकड़ लिया उसका हाथ को, चल और ये ना एक अच्छा आवाज निकाल के दिखा, एक नाटक करके दिखा, वो नहीं कर पाएगा। पहले हमें वो वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। तो ऐसे करके क्या होता है, बहुत मजा आती है बच्चों में नाट्य करते समय। और नाट्य तो प्रकटीकरण का बहुत अच्छा, और नाट्य कलाओं में तो सब कलाओं का मिश्रण है। वहाँ पे चित्रकला है, नृत्य है, और संगीत है, वाद्य है। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आता है बच्चों में। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया मंगेश भाई। और बहुत दिनों बाद किसी बच्चे से बात करने का, बच्चे को शिक्षक के रूप में देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सर, हम जब बच्चे बन जाते हैं बच्चों सर के, तो बच्चे अपने आप अपने लगाव लगता है आपको सर। देख के लग रहा है कि एक बच्चा शिक्षक है। तो आपने जब बताया था कि पहले आप बच्चे थे, आपने अपने गुरु से सीखा और आज आप बिल्कुल खुद सर, एक शिक्षक बन गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षक बनने के बावजूद आपका बच्चा आज भी जिंदा है। आपने अपने बचपन को आज भी जिंदा रखा हुआ है, इसके बधाई के पात्र है। बिल्कुल सर। बहुत एक उदाहरण मैं बहुत एक जी। उदाहरण बताता हूँ। आज जब नाटिका का हमारे पीरियड रहता है तो सब बच्चे क्या होता है कि हमारे कल नाटक है, समझो सोमवार को, आज चित्रकला हो गई, कल तो नाटिका का तास है, पीरियड है। तो क्या है, बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करके आते हैं, ग्रुप कुछ हाँ, करते हैं, और स्कूल में ऐसी नाटिका हमारी हो जाती है, जैसे गैदरिंग हो रही है, तो बहुत इंटरेस्ट से बच्चे करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, तो बच्चों, चित्रकला का भी कितना इंपॉर्टेंस है देखिए सर, चित्र नाट्य में। तो एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कई जगहों पर, कि एक लड़की थी, उसको मेहमान दूल्हा देखने के लिए आ रहे थे, तो सब सज के वो तैयार हो रही थी, तो उसकी सहेली नहीं थी। जब हो गया एक बार क्या हो गया, तो सहेली नहीं है तो उसने मेकअप कर दिया। तो बहुत सारी हमारी लेडीज टीचर को मालूम होगा, ब्यूटी पार्लर में वो जाते हैं, तो वहाँ पे रूज, फाउंडेशन, आईब्रो करने के लिए कुछ पेंसिल्स रहती है, बहुत सारा कुछ साहित्य रहता है। तो उसने क्या किया सर, वो लड़की ने अपने भरतनाट्यम की जैसी आंख है, ऐसी बहुत ऐसी लंबी लंबी, जो मधुबाला कुछ फिल्मों में हम देखा है, वैसे उन्होंने क्या किया, अब मेकअप करने के बाद पेंसिल ली आईब्रो की, और उसने क्या किया, आंखों को ऐसे बहुत सारा ऐसी मछली जैसी लंबी लंबी आंखें निकाली। तो एक बार क्या हुआ, इधर तो अच्छा था, सही था, लेकिन इधर का आंख क्या हो गया, थोड़ा बारीक हो गया। तो बारीक होने से जब दूल्हा देखने के बच्चा और लड़का और उसके माँ बाप, पिताजी, वो सब आ गए, वो बैठे, वो चाय लेके गई सर, और चाय लेके आने के बाद क्या हुआ, वो चाय लेके खड़ी हुई, वो तो सही थी, अच्छी थी, उसकी आंखें भी अच्छी थी, लेकिन उसको चित्रकला का थोड़ा सा ज्ञान शायद कम होगा, प्रमाण का ज्ञान कम होगा। तो वो जब खड़ी रही उसके सामने, वो चाय लेके उनके ससुर के सामने या उन मेहमानों के सामने, तो ये कुछ ऐसी दिख रही थी। तो ये क्या हुआ, उनकी आंखें तो ठीक थी, लेकिन सिर्फ वो जो पेंसिल थी उससे छोटापन आ गया था, और इधर का आंख बड़ा हो गया था। तो इससे क्या हुआ, तो बैलेंस बिगड़ गया। अगर उसको प्रमाण मालूम होता, वो चित्रकला की अगर स्टूडेंट होती, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है सर, तो वो ठीक हो जाता। तो बच्चा, वो जो लड़का था, वो बोला, माँ जरा लड़की क्या आप ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं बेटे, हो गया, ऐसे हम बाद में बताएंगे सर। तो ऐसा होता है सर बहुत सारी जगहों पर, जब
स्कूल में हमारे कुछ छात्र कहते हैं, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ आईएएस भी छात्र हमारे हैं, वो बोले सर हमें बहुत अच्छा लगता है जब ड्राइंग का जो महत्व है तो हमें आगे चल के बहुत समझ में आया सर, बहुत काम में आया। कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स है, बच्चे भी अगर घर में है, कुछ दीवार पे कुछ बांधकाम चल रहा है, काम चल रहा है घर का, सर विंडो अगर थोड़ी क्रॉस बैठी है खिड़की तो बता देते बच्चे कि सर पिताजी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, अगर घर को कलर देना है तो ये कलर ये ठीक नहीं रहेगा, अगर हमें कपड़े लेने हैं तो सर हम क्या करते हैं, दुकानदार को पूछते हैं, अरे भाई साहब ये कैसा लगेगा, ये ठीक लगेगा। आप उनको क्यों पूछे, भी आना चाहिए, कलर स्कीम का अगर नॉलेज है, कला का नॉलेज, तो ये हम बहुत सारे सर अच्छे जीवन में बहुत इसका नेटवर्क कम तो नहीं हुआ, आवाज आ रही है सर? बहुत डिम है। हाँ आ रही है, अभी आ रही है। तो नृत्य में भी ऐसा है सर, हमारी जो नृत्य कला है, नृत्य का पीरियड है तो बहुत अच्छा होता है। तो हम अभी तो क्या है, हाँ हर एक शिक्षक के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, पहले तो नहीं था, लेकिन जब बच्चे क्या होता है कि भगवान जी इनको पूरा फ्रेम दे दीजिए, इनको पूरा फ्रेम दे दीजिए, हमें हटा दीजिए। फ्रेम देवकी नंदन भट्ट जी दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। अच्छा, बट वो भट्ट जी के पास में हो सकता है फ्रेम बांटने से दिक्कत हो। भट्ट जी आप पूरा फ्रेम दे दीजिए ना। क्या है, जरा भट्ट जी को नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हाँ लेकिन आपकी आवाज तो स्पष्ट है, मुझे तो स्पष्ट है। नहीं, मैं भी सुन पा रहा हूं। सुनिए, कोई बात नहीं, सुनिए सर। हाँ बिल्कुल, तो जो मैं बोल रहा था कि नृत्य की बात कर रहा था, तो नृत्य जो है, तो जब बच्चे ऐसे खुल के डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो लोक नृत्य हमारे लोकल की जो सॉन्ग्स है उसपे लोक नृत्य करते हैं और बहुत सारा मजा आता है। तो इसमें से इससे क्या होता है, बच्चों को आनंद होता है और फिर बाद में बहुत बच्चे बोर हो जाते हैं। इंग्लिश का लेक्चर हो, मैथमेटिक्स का लेक्चर हो, बाद में अगर हमारा खेल या ऐसी कला का लेक्चर रहा तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं तो ज्यादा क्लास से निकल कर बाहर आके ये सब एक्टिविटी करता हूँ सर, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षण है, तो हमारा तो ये कला शिक्षक जो है पूरा अनौपचारिक है और ये 4 दीवारों के अंदर नहीं हो सकता है, इसलिए हमें बच्चों को तो बाहर लेना ही पड़ेगा, तो फिर बहुत मजा आती है और उनके व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे सानी गुरु चलती है हर हफ्ते, हम शिक्षण है, तो हमारा तो ये कला शिक्षण जो है और ये 4 दीवारों के अंदर में हो सकता है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज? तो क्या होता है कि जब नहीं आ रही है, अब आ रही है सर? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। हमारे तो जब हमारे यहाँ पर सर क्या है कि हम एक सानी गुरु जी कथामाला, हमारे जो प्रधानाचार्य पेटनी जयम, वो उन्होंने शुरू की वाली है, बहुत सारी अच्छी एक नाट्य के लिए एक अच्छा स्टेज है। जब कथा बच्चे बोलते हैं, जो नाटककार है, जब हम क्लास में उनको ये कि हमारे चेहरे पे ये नौरस आनी चाहिए, अगर आप कुछ कथा बयान कर रहे हो, कुछ प्रस्तुत कर रहे हो, तो क्या है, कथा में तो क्या होता है कि हाथ पे हाथ रख कथा नहीं कही जाती, नाटक नहीं हम कर सकते, इसलिए हमारे चेहरे पर ये नौरस आनी चाहिए। तो जो बच्चों ने सीखा है तो बहुत अच्छी तरह से वो कथा कथन करते हैं। और हाँ अब आ रहा है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देखते हैं, तो परिवर्तन बच्चों में देखते हैं सर, बहुत बढ़िया। मंगेश जी, आपने बहुत बढ़िया बात अभी कही कि जो शिक्षक है, जो बंद कमरों से बाहर जानी चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन चूंकि संभव नहीं हो पाता आजकल का जो हमारी जीवन शैली है कि हर समय हम बच्चों को बाहर ले जा सके, लेकिन ये जो कला, संगीत, नाट्य है, ये एक काम करता है कि दुनिया को हमारे कमरे के अंदर खींच लाता है। जब हम सर बिल्कुल तो हर समय अगर बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कला, संगीत, नाटक के जरिए जो संसार है वो सिमट करके हमारे 4 कमरों में आ जाता है। तो ये है ना। ये एक छोटा सा प्रश्न पूछा था सतीश सालुके जी ने कि कला विहीन
अध्यापक और कला के साथ वाले अध्यापक कुछ ऐसा ही था कि उसमें क्या अंतर है? मैं आपको इस बार को थोड़ा आपको भी कहना चाहूंगा सर इस बारे में। आप जी। अगर इस बात को रखें, मेरा अपना जो 8-9 साल का जो अनुभव है या जो ट्रेनिंग वगैरह जो हमारी होती है, तो जी जी। खासतौर पे जो कला संगीत शिक्षण की ट्रेनिंग होती है तो उसी विषय के टीचर जाते हैं। मैं जाता हाँ हूँ पॉलिटिकल साइंस की टीचर, तो होना ही चाहिए किसी भी विषय की जब ट्रेनिंग हो रही हो तो एक सेशन हर रोज, अगर 5 दिन का वो है, 1 या 2 सेशन संगीत इस तरह की जरूर होनी चाहिए, चाहे किसी भी विषय का अध्यापक हो। सर आपने मैं मेरा एक बात उत्तर बता दे दिया, आपने ये मेरा उत्तर दे दिया। यदि टीचर के अंदर वो एलिमेंट नहीं है तो उसको टीचर बनने का हक ही नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है सर, मैं 5-6 दिन की उनको जब टीचर ट्रेनिंग में, बनने का हक, क्योंकि टीचर जैसे ही क्लासरूम में जाता है ही जी हैज जी टू एक्ट, ही हैज हमें टू भी प्ले ए रोल। तो उसमें जी ये उसको नाटक, उसको अभिनय, उसको संगीत, उसको सब आना चाहिए, अपनी वॉइस का मॉड्यूलेशन आना चाहिए। यदि वो नहीं है तो वो अपने विषय को नहीं पढ़ा पाएगा बिल्कुल। वही करेक्ट सर, वही लेकिन विषय यदि संगीत का या नाटक का या थिएटर का एक्सपर्ट टीचर यदि जाए तो उस विषय के एक्सपर्ट से ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा। जी, तो वही कहना चाहता था कि कोई मुझे सिखाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर चीज होता है हाँ मुझे ना आती हो, तो जब नहीं, हमारे जो लेकिन होता ये है बहुगुणा जी कि नीति निर्धारक लोग जो है ना, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ही सोचते हैं कि कला जो है वो बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया वाला हिसाब है। हर संगीत के टीचर की ऑल ओवर इंडिया, राइट फ्रॉम जम्मू लद्दाख कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सबकी शिकायत ये है कि हम यदि संगीत के टीचर हैं तो हमारा रोल स्कूल में 3 या 4 दिन होता है। जब कोई चीफ गेस्ट आए, बस बिल्कुल सही 15 आपने बहुत अगस्त हो, जी 26 जनवरी हो या कोई और फंक्शन हो, तो हमें कोई म्यूजिक कंपोजिशन तैयार करनी है, बाकी तो प्रिंसिपल को कुछ समझते ही नहीं है। बड़ी बहुत विडंबना है, बहुत विडंबना है। और ये जो कला है ये सरस्वती का वरदान है सीधे सीधे। सर, वो आप प्रिंसिपल पॉलिटिकल साइंस सीख सकते हैं, आप ज्योग्राफी सीख सकते हैं, आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, लेकिन गाना और नृत्य जब तक वो वरदान नहीं है तब तक वो नहीं आएगा। मैं यहाँ पे एक ऐड करना बिल्कुल चाहूंगा सर, मैं सर। हेलो, मैं जी यहाँ से, अगर कोई प्रधानाचार्य ऐसा करते हैं तो इसमें प्रधानाचार्य की गलती नहीं है, क्योंकि हाँ, उनकी गलती नहीं है। मैंने कहा नीति निर्धारक सर। उनकी ट्रेनिंग में अगर उनको बताया होता कि संगीत शिक्षण का एक सहज माध्यम है तो निश्चित रूप से वो करते बेचारे। तो ये मैंने पूरे देश के जितने प्रिंसिपल्स, डीओ, डिप्टी डायरेक्टर से बात की, उसमें हाँ। सबकी यही कहानी थी कि ऊपर से यदि आदेश आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो हम बिल्कुल करने को तैयार है, क्योंकि हम भी दिल में है ना, वो दिल में संगीत तो जो है वो दिल में है। किसी दिन चलते हैं ऊपर वालों के पास, इनको बोलते हाँ थोड़ा नीचे हमारे साथ बैठ जाओ जरा आकर के। हाँ, बैठिए बिल्कुल ठीक है। चलिए, कुछ कह रहे हैं। हाँ सर जी, मैं बता रहा हूँ, आपने बोला कि जो प्रधानाचार्य है, जो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य है, वो सपोर्ट नहीं करते बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रधानाचार्य है कि अगर आप काम कर रहे तो बिल्कुल सहकार्य करते हैं। हमारे जो प्रधानाचार्य प्राचार्य पैठणी जी, हम तो बहुत सारा हमें सहकार्य करते हैं, मुझे ना नहीं कहते। अनेकों अनगिनत प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको अपने रिस्क पे करते हैं वो। हाँ, अपने रिस्क पे करते हैं, क्योंकि अपने आपको मालूम है अगर 4 पीरियड है तो दूसरे को नहीं देते। सारे स्कूल में क्या होता है कि कला का पीरियड है, ताशिका है, तो दूसरी को दी जाती है, तो वो क्या पढ़ाएगा, वो अंग्रेजी पढ़ाएगा। लेकिन ये बच्चे इससे क्या होता है, दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे जैसे प्रिंसिपल जो कि हमें बहुत सहयोग करते हैं, तो ये जरूरी है कि हमें भी उनको सहयोग करना चाहिए। अब डॉक्टर सतीश सालुंके जी का उदाहरण देखो, इतनी बहुत बड़ी परिवर्तन प्रतिष्ठान के होते, इतना काम उन्होंने किया है हमारे जिले में, तो उनकी स्कूल के प्रधानाचार्य या उनकी संस्था है, उनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। और बहुत सारे कलाकार आए उनसे, तो कि कोई भी अगर कहता है नहीं वो तो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एक लेवल रहे, आप अच्छा कर रहे हैं। एक बात एपीजे अब्दुल कलाम की मुझे यहाँ पर बतानी है सर। इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी, नो नीड टू सैल्यूट एवरीबडी। इफ यू पॉलिट योर ड्यूटी, यू हैव टू सैल्यूट एवरीबडी। ये बात, आप अगर अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चों में भी दिख रहा है, तो आपका काम दिखता है और सब समझ जाते हैं कि काम चालू है, तो कोई विरोध नहीं करता। एक हमारी फरीदा टीचर मैम है, वो लिख रही है कि गाने के लिए अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। बिल्कुल अल्लाह यदि मेहरबान है तभी आप कुछ कर पाएंगे।
बिल्कुल सर, और बाय बर्थ भी कला आ रही थी सर। जी हाँ, जी हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था कि बाय बर्थ कुछ कलाएं रहती है सर। तो चित्रकला है, तो मेरे पिताजी चित्रकार थे, उन्हें चित्र आता था, तो मुझे भी चित्र आता है। जो जो म्यूजिक बजाता है, तो उसके बच्चे भी कुछ कुछ म्यूजिक बजाते हैं। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे मित्र हैं, जो स्कूल से लेकर जो कॉलेज, ड्राइंग कॉलेज से लेकर अभी तक जो मित्र हैं, तो उनके जब मैं घर में जाता हूँ, तो हर एक दीवार पर उनके घर में लाइंस खींची हुई रहती है उनके बच्चों ने, छोटे छोटे, लड़का हो या लड़कियां। तो मैं बोला, कैसे क्या? मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे जितने भी ड्राइंग टीचर है, उनके सभी बच्चों ने दीवार पर लकीरें पूरी दीवारी पेन से कर दी है, स्केच पेन से, कि बाय बर्थ ही उनपे ड्राइंग का आ जाता है। नाटक का है तो नाटक बिल्कुल आ जाता है। तो मेरी माँ भी नाटक करती है, मेरी जो गांव की तरफ से बहुत सारे नाटक करते थे, तो मुझे नाटक का बहुत इंटरेस्ट उसमें भी आ गया। ड्राइंग का तो आया है। मेरा कहना ऐसा है कि नाटक हो या नृत्य, कौन सी भी कला हो, तो बाय बर्थ भी थोड़ी बहुत आ जाती है। लेकिन टीचर का हाथ जो है ना, जो आपको पहले दिन टीचर ने कहा तुम अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, वो देखो अभी तक याद है। 30 साल पहले उन्होंने कहा और वो याद है। वो टीचर की जो पीठ थपथपाना है ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती, बहुत बड़ा। मैं सहमत हूँ सर, बिल्कुल। और आपने एक बात कही सर, जोशी सर, कि शिक्षक को संगीत, नृत्य, नाटक सबका ज्ञान होना चाहिए। मैंने सीसीआरटी जैसी ट्रेनिंग कभी देखी ना, मैंने सीसीआरटी के 4-5 ट्रेनिंग की है, लेकिन जब आपसे सीखा सर नाटक करने का, तो जब आपका लेक्चर चल रहा था, तो आप बंदूक से गोली लगा देते ऐसे, दिशा आओ। सब हंसते थे, अरे क्या इतने बड़े सर है, तो सीरियस थे, इतना बड़े बड़े सर हमें सिखाने वाले हैं। तो और बीच में अगर गलती हो गई, आंख बंद करके दिशा, अरे बात क्या बात है। तो बच्चों में भी अगर हम ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं, तो बच्चे बहुत सारे खुश हो जाते हैं। वो हमारा पीरियड सर, जब हम चाय के लिए छूटते थे, जब मैं क्लास में आता था ना दोबारा, तो वो ढिशू 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 की आवाज आती थी, वो मेरी चिढ़ लगनी थी। वो कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो याद रहता है, याद रहता है, इम्पैक्ट पड़ता है उसका। टीचर हैज टू मॉड्यूलेट हिज वॉइस। राइट सर। अगर हम क्लास में जाते हैं और सीरियस होके सब पढ़ा रहे हैं, बच्चों ये करना है, वो करना है, और सर बच्चों का तो हाथ एक है, ब्रेन एक है, और हम 6 शिक्षक हैं। मुझे अंग्रेजी के कल क्या करना है, ये होना ही है। हाँ, अंग्रेजी टीचर बोलता है, गणित का आता है, वो मुझे ये होना ही है, और हाथ एक है, और सीरियसली पढ़ाते हैं। अरे बच्चों को हंसाओ, जब हंसाते हो तो बच्चे हमारे मिल गुल जाते हैं, और आपका अध्यापन हो जाता है सर। ये मेरा खुद का अनुभव है सर। वो कहते हैं ना, जीवन में बहुत सारी कमियां हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे डर हैं, लेकिन और कई खराब बातें हैं, लेकिन सबसे खराब बात यह है कि बच्चा अपने माता पिता और अध्यापक से डरता है। बिल्कुल सर, उसे लगाव लगना चाहिए कि यार मेरे मित्र हैं। लगाव लगना चाहिए, फिर he won't look back। जब भी वो अपने घुल मिल जाता है, और उसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं सर हमें। तो मैं अगली तरफ जाता हूँ। हाँ सर, पूछना चाहते हैं शायद। बोलिए सर जी, बच्ची। मंगेश भाई एक सवाल है। हाँ मंगेश भाई, बोलिए। मंगेश भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहा हूँ, बोलिए। एक सवाल है कि आप कला विषय के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश किस तरह से दे पाते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी तो पर्यावरण जागृति बहुत जरूरी हो गई है सर, हमारी पूरी धरती के लिए। तो एक हमने उपक्रम किया है पर्यावरण के लिए। पेड़ तो पौधे लगा दिए हैं, स्कूल में आकर फोटो खींचते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में ने क्या एक प्रयोग हमने किया कि जब हमारे परिसर में क्या होता है, जो देसी पेड़ है उसके जो बीज है, तो जो धूप का सीजन होता है, तो उसमें जो नीम है, नीम के बीज है, या सीताफल है, या ऐसे कुछ जो देसी पेड़ है उसके बीज हम इकट्ठे करते हैं, और हमने सीड बैंक बनाई है। तो हर एक बच्चों को कहा जाता है कि छुट्टियों के बाद जब स्कूल शुरू हो जाएंगे जून में, तो आपको छुट्टियों में जो जमा किए बीज है वो लाने हैं, और ये बैंक में डोनेट करने हैं। तो बैंक में जब वो देते हैं, तो उनका रजिस्टर पे नाम लिखा जाता है कि आपने कितने बीज और क्या क्या कौन से बीज लाए हैं। तो बहुत सारे एक गोनी भरकर बीज हमारे पास आ जाते हैं, और हम क्या करते हैं, वो बीज को लेकर जब स्कूल शुरू हो जाती है, तो हमारे गांव के देहात के आसपास के जो पहाड़ है या जो खेती है, वहां पर जाकर वो बीज बोते हैं, और बीज बोने के बाद बहुत सारे अच्छे परिणाम सामने आए।
बहुत सारे अच्छे पेड़ आए हैं। तो ये पिछले 3-4 साल से हम ये प्रयोग कर रहे हैं, तो हर साल कम से कम एक गोनी भर के हम बीज बोते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर आते हैं। तो पर्यावरण के दृष्टि से ये बच्चों में भी जागृति होती है। अब क्या होता है सर कि पर्यावरण सिर्फ पेड़ लगाने से ही ये उनमें जागृति आती तो है ही, लेकिन हमें चित्रकला के माध्यम से कैसे कर सकता हूँ, तो कुछ प्रतियोगिताएं हम क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। तो चलो बच्चों, तो अगर पर्यावरण का नुकसान हो रहा है तो उसके बारे में चित्र बनाओ। तो बच्चे बहुत सारे चित्र बनाते हैं। तो हवा का प्रदूषण हो रहा है, पानी का प्रदूषण बन रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नाटिका, अगर नाटक बना सकते हैं तो कुछ लड़कियां पर्यावरण पे नाटक बनाते हैं, पर्यावरण को लेकर नाटक बनाते हैं। नृत्य, कुछ पर्यावरण पे गीत रहते, उसमें भी नृत्य हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कुछ उपक्रम हैं, तो जो स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते कला के माध्यम बजाय हम ये भी स्कूल में पढ़ाते हैं सर। बहुत अच्छे परिणाम इसके सामने आए। आज फरीदा शौक जी कश्मीर से लिख रही हैं बार-बार कि यदि प्रिंसिपल इज ऑफ लिटरेरी माइंड, लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड, देन ही विल नेवर क्रिएट हर्डल। जो भी कह रहे थे ना ये कि आपको परमिशन मिलती है, प्रिंसिपल थोड़े संवेदनशील है इस विषय को लेकर, तो वो हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं सर, बोलिए सर। हाँ मंगेश भाई, बहुत बढ़िया, आपने इस बात को बहुत विस्तार से बताया। अभी हम थोड़ा सा एक छोटा सा आपको पानी का ब्रेक दे रहे हैं, क्योंकि हम जोशी सर के साथ एक रोज सवाल जवाब का एक सेगमेंट रखा है, आपको मालूम है। तो हम सबसे पहले आज कल के 2 सवालों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आज के 2 सवाल हम लेंगे। तो पहला सवाल सर स्क्रीन पर ये रहा। इसका कोई उत्तर? अब तो काफी सारे सर मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं आया। हाँ, लेकिन उत्तर मेरे पास तो कोई नहीं आया सर जी। आपके विचार से क्या है? सर मेरे इसमें कोई विचार नहीं है फिलहाल। ये 2016 की दिसंबर का एक महीना ऐसा होता है जो सारे फिल्मकार, मतलब जितने एक्टर्स हैं, खान ब्रदर्स वगैरह, खान भाई लोग जो हैं, वो अपनी अपनी फिल्में देने को बड़े उत्साह रहते हैं। 2016 का इंसिडेंट है कि दिसंबर के महीने में 10-11 साल से सोची जा रही वो फिल्म एक बनी और वो रिलीज हुई। वो जो फिल्म थी वो थी बाजीराव मस्तानी। और बाजीराव मस्तानी जो थी वो संजय लीला भंसाली जी ने बनाई थी। आपको यदि मालूम हो तो कहा यह जाता है कि संजय लीला भंसाली, हम सब जानते हैं, अविवाहित हैं, और लेकिन वो प्रेम रस में डूबी हुई फिल्मों में उन्होंने महारत हासिल कर ली है। आप यदि देखें तो 2016 के एंड में जब ये फिल्म आई थी, और फिल्म में जब कंपटीशन शुरू होता है तो बाजीराव को एक कंपटीशन में भाग लेता है और मोर के पंख के 2 टुकड़े करता है तीर से। और उसमें वो डायलॉग बोलता है वो पात्र कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी बात दे सकती है। ये कितना बड़ा डायलॉग था। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। आप यदि देखें तो इस फिल्म को 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, 7। बेस्ट डायरेक्शन के लिए मिला संजय लीला भंसाली जी को, बेस्ट एक्टर के लिए मिला रणबीर जी को, और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला दीपिका जी को, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए मिला प्रियंका चोपड़ा जी को, और एक बहुत बड़ा अवार्ड जो 90 साल के कलाकार थे इस देश के, बड़े मान्य, बड़े पूज्य श्रद्धेय बिरजू महाराज जी को मिला, जो उन्होंने डांस की कंपोजिशन की थी। बिरजू महाराज जी की उम्र इस समय उसमें 90 साल थी, 90 साल, राइट। तो ये 5 अवार्ड तो ये। छठा अवार्ड उसमें मिला तन्वी आजमी को, जिन्होंने पेशवा की मदर का रोल अदा किया था, और एक अवार्ड और मिला जिन्होंने कस्ट्यूम डिजाइन की थी, अंजू मोदी जी को। तो 7 फिल्म फेयर अवार्ड दिस फिल्म बैग्ड, राइट। आप उस फिल्म में मतलब इतनी अच्छी तरह यूज किया संजय लीला भंसाली जी ने दीपिका पादुकोण जी की आंखों को, क्योंकि उन्होंने जब आंखों से उसमें उनको बड़े बड़े डायलॉग नहीं दिए, उन्होंने एक डायलॉग उसमें कहलवाया था, इश्क की महिमा को लेके कहा था, जो तूफानी दरिया से बगावत करे वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क,
जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। तो ये एक बड़े सुंदर डायलॉग थे। और इस फिल्म का सर एंड उसके बारे में, उस फिल्म का एंड जो था वो इरफान खान के एक वक्तव्य से हुआ था, लेकिन इस फिल्म के एंड में लिखा हुआ आता था एस संजय, राइट। अब वो क्या कहानी है, क्यों वो देते हैं एस, ये समझ में नहीं आया, लेकिन बाजीराव मस्तानी इज द आंसर ऑफ दिस फिल्म, ऑफ दिस क्वेश्चन। सर संजय लीला भंसाली के बारे में दो बातें मैं भी आपको बताना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में जी। आपके सीसीआरटी के जो उदयपुर सेंटर में जो डॉक्टर आते हैं सर ना डेली, हाँ। वो संजय लीला भंसाली के पर्सनल डॉक्टर हैं। और जब भी संजय लीला भंसाली किसी फिल्म की शूटिंग करते हैं तो अच्छा। वो मेडिकल डिपार्टमेंट से छुट्टी लेके संजय लीला भंसाली की यूनिट के साथ रहते हैं। क्या बात है, ये तो मुझे सारी पता फिल्मों में हाँ मैं उनसे उदयपुर में मिला था डॉक्टर साहब से। अच्छा। तो उनसे मैंने पूछा तो वो कहते जितनी फिल्में भंसाली जी बनाते हैं चाहे कहीं भी शूट करें दुनिया में, वो उस टीम के साथ एज ए डॉक्टर होते हैं। वाह, ये मुझे पता नहीं। और जी वो डॉक्टर साहब उदयपुर सेंटर में आते हैं आपके। अच्छा, बात से बात निकलती है। दूसरा प्रश्न था, दूसरा सर ये बाजीराव मस्तानी के बारे में एक बात बताना आप भूल गए सर जी। कि वो जो उसमें रणवीर सिंह था तो उसने मुंह से मेरी तरह रखी हुई थी। कल बात करूंगा आपसे, मूंछों की आज देर हो जाएगी, है ना। कल आपको मूंछों की 2-3 कहानियां सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी राजस्थानी कहानियां और कुछ कविताएं और कुछ। चलिए दूसरा सवाल। जी दूसरे सवाल पर संजय लीला भंसाली का। अच्छा, दूसरा था एक संगीत निर्देशक द्वारा 13 हिट गानों के साथ त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित फिल्म। तो ये इस फिल्म, इसका भी उन्होंने उत्तर दिया है। किसने, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने कुछ बोला था इसके बारे में, लेकिन वो आज सुबह उनका फोन आया था, मैंने कहा ये गलत है। ये फिल्म थी उड़न खटोला। उड़न खटोला नौशाद साहब की शायद सेकंड फिल्म थी प्रोड्यूस जो उन्होंने की थी। उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया था अपना, लेकिन साइलेंटली ही प्रोड्यूस्ड दैट फिल्म। और उड़न खटोला में एक इंसिडेंट जो था वो ऐसा हुआ कि इसमें नरगिस थी, दिलीप कुमार थे और एक जो अदाकारा थी पाकिस्तान चली गई हैं, उन तीनों ने काम किया था। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 13 गाने थे और 13 के 13 गाने सुपरहिट हुए थे। लेकिन हुआ ये था कि एक रिकॉर्डिंग हो रही थी और रिकॉर्डिंग में तलत महमूद साहब ने सिगार या सिगरेट या पाइप नौशाद साहब के सामने जला दी पीने के लिए। जैसे ही वो जलाई, नौशाद साहब तिलमिला उठे। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन उनको ये लगा बड़ी बेअदबी है, क्योंकि उनके लिए गीत की रचना जो थी वो उनके लिए एक इबादत थी। और उन्होंने उस वक्त ये फैसला लिया था कि आज के बाद मैं तलत महमूद के साथ काम नहीं करूंगा। ये मन ही मन फैसला था और जिंदगी भर उन्होंने तलत महमूद के साथ बाद में कभी काम नहीं किया। नहीं तो तलत महमूद की आवाज जो थी वो दिलीप कुमार जी पे इतनी फिट बैठती थी, जैसे मुकेश पे, कि मुकेश जी को कहा जाता था द वॉइस ऑफ राज कपूर। यदि तलत जी गाने गाते, उतनी मेलोडियस उनकी वॉइस थी, वो इट वुड हैव बिकम द वॉइस ऑफ यूसुफ खान और दिलीप कुमार। और इस फिल्म में यदि आपको याद हो, ये हमारी एक एक्ट्रेस थी टुनटुन, उमा देवी जी की पहली फिल्म नहीं थी, उड़न खटोला उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने गाना भी गाया था। लेकिन ये काफी समय बाद उमा देवी जी का कोई कॉमिक कैरेक्टर दिया था नौशाद साहब ने, और उनका नाम भी टुनटुन रखा उन्होंने, जो बाद में बड़ा फेमस हुआ, टुनटुन के नाम से चला। इस फिल्म की एक बात ये भी थी कि इसमें गाना था शमशाद बेगम का, जो आजकल फिल्मों में अब तो नहीं बजता, लेकिन वैसे देखा जाए तो हर शादी में बजता था। छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा। भगुना जी सुना सकते हैं गाना? छोड़ बाबुल के घर मोहे पी घर मोहे पी के नगर आज जाना। इस गाने को तलत महमूद जी ने भी गाया था, लेकिन वो गाना न एलपी में आया न फिल्म में वो हुआ, काट दिया गया। अब एक सवाल थोड़ा सा गिरीश जी, आज का एक मिनट भट्ट जी रुकिएगा जरा। गिरीश जी से आज एक सवाल पूछ लेता हूँ। आज इन्होंने कुछ ऐसी बात, आपने अभी जब बताया कि एक फिल्मकार थे जो अविवाहित थे लेकिन प्रेम कथाओं पे बहुत बढ़िया फिल्में बनाते थे, संजय भंसाली जी के जी। लेकिन आपने जब इश्क के बारे में बोला तो आपने इतना लंबा व्याख्यान दिया। आप तो विवाहित हैं। अरे तो अब विवाहित आदमी इश्क नहीं कर सकता क्या अपनी बीवी से?
अच्छा हैं? मैं ऐसे मेरी जो फेवरेट कव्वाली है वो इश्क इश्क है, इश्क इश्क, जो भाई साहब इतनी बरसात की रात की वो ऐसी कव्वाली थी जो हमारे, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो लोग पागल हो जाते थे उस कव्वाली को सुनने के लिए। दवा इश्क, के नाम पे जो दवा के नाम पे जहर दे उसे चारा घर की। इश्क तो चीज ही ऐसी है सर। तो आप तो सफाई देते सर अगला आज का पहला सवाल बता दीजिए सर। आज का पहला सवाल है जी, किस स्वाधीनता संग्राम सेनानी ने सफाई कर्मचारी को अपनी माँ का दर्जा दिया? बहुत इमोशनल स्टोरी थी। कौन से स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने अपनी सफाई कर्मचारी को उन्होंने माँ का दर्जा दिया था और ओपनली दिया था, और पिता को तो बहुत उन्होंने मतलब कटाक्ष करे थे अपने पिता के ऊपर। आज का दूसरा प्रश्न था, ये था कि शायद हाँ, किस खाद्य सामग्री का गुप्त संदेश भेजने में प्रयोग किया जाता था? ये तो मैं बता दूंगा सर आपको, हैं? आपको फोन करके बता दूंगा। अच्छा, वाह वाह, क्या बात। ये मिलिट्री से रिलेटेड भी है ना सर? ओ अच्छा, हाँ सर। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। जो तो आर्मी के मंगेश भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि सर जो हमारे श्रोता है वो दर्शक है, मैं उनका सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहता, आपको बता दूंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। मंगेश भाई का फिर से स्वागत है। मंगेश भाई अब हम चाहेंगे कि आप चूंकि एक्टर भी रहे, अभिनेता भी रहे, तो कुछ झलकियां थोड़ा हमारे दर्शकों को अभिनय की भी दिखाएं सर। उसके बाद लावड़ी देखेंगे हम आपसे, उसके बाद लावड़ी के लिए तैयार रहिएगा। तो नहीं, मैंने मुझे पता है कि मैं सीसीआरटी का वर्कशॉप था और जीसी जोशी सर उदयपुर में भी आए थे, वहां पर मैंने किया था डांस। एक लावनी थी, मैं आपको अगर मेरा मिल गया तो मैं आपको भेज दूंगा, अभी तो नहीं दिखा सकता। नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, ये चित्र है आप देख रहे हैं? क्या बात सर, ये पूरा चित्र आप पर्यावरण का विषय चल रहा था, तो पर्यावरण पूरक से ये विषय मैं आपको बताता हूँ। ये जो चित्र है हल्दी और कुमकुम से बनाया है, इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्योंकि पर्यावरण की बात चल रही है, पर्यावरण पूरक हम करते हैं, तो देखो कुछ फल भी बनाया हमारे बच्चों ने। तो ये केला बनाया है, ये सब कागज का है। कागज में मेथी के जो बीज है उसको पीसकर वो डालकर अपने न्यूज़पेपर के जो पेपर है उसका लट्टा बनाकर कीचड़ जैसा उससे केले बनाया है, पर्यावरण पूरक। ये कुछ अंगूर है, कोकण में तो बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल सर, तो गाजर है। वाह, ये पूरे कागज के हैं और बहुत अच्छे हैं, हल्के वो था, इसका वजन भी नहीं है ऐसा। अब ये मास्क देखो, पेपर के ही मास्क है ये, वो यूसीपीडब्ल्यू का हो गया था, तो उसमें से मैंने सीखा। बहुत अच्छा। अब जो हम घर में कुछ सामान लाते हैं तो उसके बॉक्स रहते हैं सर हमारे पास, तो उस बॉक्स को हम फेंक देते हैं। लेकिन बच्चों ने क्या किया कि जो शादी के कार्ड है, जो पिछली बार रमेश जी ने बताया था पिछले सेशन में, वो शादी के जो कार्ड है उसको उसका यूज करके हमारे छात्रों ने ये बॉक्स बनाया है। तो घर पे हम इसको, ये पूरे इसकी डिजाइन जो है तो विडिंग कार्ड की जो ऊपर रहती है उससे यह बनाया है सर, ये बॉक्स, ये हम दीवार पे लटका सकते हैं। और सबसे बात सर, ये जो गणेश मूर्ति, जो गणेश उत्सव है हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारी बड़ी मात्रा में मनाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि केमिकल युक्त जो कलर है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसे पेपर से ही गजानन बनाया जाए। तो ये जो गणपति है तो हमने बनाया, हमारे बच्चों ने बनाया, पेपर से बनाया है और इसके कलर भी नेचुरल है। तो दूसरी बात आपने पूछी थी कि पर्यावरण के बारे में क्या करते हैं, तो हमारे ज्यादातर बच्चे किसानों के हैं, देहात से है हम, तो इसलिए हमारे जो किसान के बच्चे हैं तो खेत में से कुछ ज्वार का अनाज आता है, ये ज्वार की लकड़ी है अनाज की, देख रहे हैं सर, ज्वार की धान जो होती है उसका ये सूखा हुआ ये लकड़ी है। अब गेहूं आता है, आपने गेहूं के तो स्टिक्स देखी होगी, गेहूं की स्टिक्स है सर,
अब एक हमने ऐसा प्रयोग किया, हमारे पड़ोस में अम्बेजोगाई एक नाम का गांव है, वहां पर पोखरकर नाम के एक टीचर है, उन्होंने ये प्रयोग किया था। तो हमारे बच्चों ने भी ऐसे कुछ चित्र निकाले हैं, जो ये लकड़ी है, ये जो गेहूं और ज्वार का जो ये स्टिक्स है, इसको भूनकर इसको चिपका कर कुछ क्राफ्ट बनाया है। मैं क्राफ्ट दिखाता हूँ सर आपको। बहुत बढ़िया। ये गेहूं के स्टिक से बना है सर, और जो ब्लैक कलर दिख रहा है डार्क, उसको हमने भूनकर, जो अपने कढ़ाई पे भूनकर काला बनाना है, और जो लाइट है तो उसको लाइट कलर देना। देख सकते हैं या नहीं? अच्छा मंगेश, बहुत अच्छा। और दूसरा दिखाता हूँ सर, एक पोर्ट्रेट बनाया है सर। ये पूरे गेहूं के स्टिक से बनाया है सर, आप देख सकते हो उसकी शाइनिंग। कुछ फूल, ग्रीटिंग कार्ड्स या विजिटिंग कार्ड्स हम रेडीमेड जो लाते हैं, उसकी बजाय हम ऐसे बना सकते हैं। ये गेहूं की पूरी डिजाइन है सर, गेहूं के लकड़ी से बनाई है। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बच्चे सर एकाग्र होके सब करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों में ऐसा कुछ क्रिएशन देखकर। अब एक मैंने गणपति बनाया था सर, वाह, अचानक। गणपति बप्पा मोरया। अभी लॉकडाउन चल रहा है हमारे यहाँ पर कोरोना का, तो भी कुछ गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, ज्यादातर लोग नहीं शामिल हो गए, लेकिन पूना में तो बहुत बड़ा उत्सव रहता है सर गणेश। लाल बाग के, हाँ, लाल बाग के गणपति। अब ये देख सकते हैं सर, ये जो हल्दी और कुमकुम से हमने कलर तैयार किए हैं, गोंद, नेचुरल गोंद, हल्दी और कुमकुम है। इससे कुछ प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ सर। हाँ जोशी जी सर। हाँ हाँ हाँ, बताइए। का एक गणपति का गजानन का मैं चित्र निकालूंगा। आप देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, एक मिनट में शुरू करते हैं, देखती रहिए। एक चित्र मैं दिखाता हूँ। चलिए, हल्दी का कलर है। ये हल्दी है? हल्दी है सर, हल्दी। इसमें गोंद मिलाया है, नेचुरल है पूरे। गुड़ मिलाया है? गोंद मिलाया हुआ है हल्दी में, क्योंकि हाथ को लग जाती है अगर उसमें गोंद नहीं है तो। चिपकेगा नहीं? चिपकेगा नहीं है छूने के बाद। कुमकुम, जब बच्चे से कलर से खेलते हैं तो बहुत बढ़िया, उनको भी मजा आती है। हमारे यहाँ पे वारली पेंटिंग होती है सर महाराष्ट्र में, और सीसीआरटी में भी, अपने सीसीआरटी भवन में भी बहुत सारे चित्र निकाले वारली पेंटिंग के दीवारों पर। सूखने तक रखना पड़ेगा। इसमें मैं एक चित्र बाद में बताऊंगा, जब तक सूख जाए। सर एक बात बताना भूल गए, देखो जब ग्रीटिंग कार्ड जो बनाते हैं, दिवाली को हम भेंट देते हैं बच्चों को, या बर्थडे पर भेंट देते हैं, तो जो ग्रीटिंग कार्ड है उनमें से इसे हम घर पे बच्चे बना सकते हैं। 3 डायमेंशनल पूरे पेपर पे ये यूज करके हमने बनाया। बहुत अच्छा। किताब है सर मंगेश भाई। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ क्या है ये जो एजुकेशन, हमारे डॉक्टर सतीश सालुंके सर की किताब है सर ये, और इन्होंने इसमें बताया पोपट नाम है, यानी कि जो
मिठू मिठू पोपट नाम है। ये आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा क्या हुआ है, तोता तोता जो है उसकी तरह से क्या होता है कि ये एजुकेशन सब सब रट्टा एजुकेशन बोलते हैं यहाँ पे। ये सब तुझे आना चाहिए, ये आना ही चाहिए। फिर बता इसका क्या अर्थ है कि मंगेश, ये जो किताब है ना, हाँ ये वाली किताब मुझे समर्पित है। आप भी इसको खोल के देखेंगे तो ये किताब मेरे को समर्पित है। हाँ सर, आपका फोटो दिखाता हूँ मैं यहाँ से। ये आपके फोटो समर्पित है। हाँ देखिए, मेरे को याद आया था, उन्होंने लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे, ये सतीश सालुंके सर ने यहाँ पर इस नाटक में बहुत अच्छा सर बताया है हमें कि बच्चों को एजुकेशन नहीं चाहिए, अभी तो उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए। और बहुत सारी ये से हम ये एजुकेशन दे सकते हैं। हमारा चित्र जब तक सूखता है, मंगेश भाई, जितने आपसे पहले जितने टीचर्स आए ना, जितने वक्ता आए, सभी ने ये कहा। बिल्कुल, रावत जी आए थे या हटवाल जी थे या जो भी लोग आए थे बिजली से लेके ऑनवर्ड्स, सबने यही कहा कि प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए। मैं सर अभी संस्कृति भट्ट जी कुछ कह रहे हैं, भट्ट जी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर भट्ट, हाँ बोलिए भट्ट। मंगेश भाई, आपके पास बहुत खूबसूरत चीजें हैं और अगर पूरा दिन भी हम लगाए तो कम है देखने के लिए। और इतने लाजवाब, सारे हमारे दर्शक भी इस बात को लिख रहे हैं कि आपका काम जो है वो तारीफ के काबिल है और इतनी वैरायटी आपके काम में है कि सलाम है आपको। लेकिन हमारी भी सीमाएं हैं, क्योंकि हम 1 घंटे का शो है और हम 1.25 घंटा करीब हो चुका है। तो हम आपसे इसके आगे की यात्रा थोड़ा सा आप संक्षिप्त में हमें दिखाना बताना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि हम शो को फिर समापन की ओर ले चलें, क्योंकि आप कुछ थिएटर में कुछ एक्ट भी आप दिखाने वाले थे। सर थिएटर की तो एक्टिंग तो अभी मैंने कुछ आवाजें वो निकाली, अब थिएटर को तो बहुत लगेगा टाइम। तो ये जो लास्ट थी, ये चित्र निकालना था मुझे, और गिरीश जोशी सर का नाम है। लास्ट सर 2 मिनट में मैं निकालूंगा। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। मुन्ना जी कह रहे हैं पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल एक्टिविटीज। यस, आजकल के साथ तो स्कूल में कहाँ से करेंगे, जो लाइफ आजकल की हो गई है, जो हमारी फैमिली जो आजकल की जो लाइफ हो गई है, फास्ट लाइफ, तो जो पेरेंट्स है वो तो बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। पहले वो घर में अगर समय निकाल लें अपने बच्चों के लिए तो फिर तो दिक्कत है, कोई तो दिक्कत। वंदना जी का जवाब बहुत बढ़िया है। आपका एक नाम, एक कलाकृति दिखाता हूँ आपको। कहीं देहरादून में है, वहीं से दिख रही है शायद। गांधी जी, ये आपकी फोटो बन रही है सर, मुझे लग रहा है। आपकी फोटो जी गिरीश, आप बन रहे हैं सर, गांधी जी नहीं बन रहे, आप बन रहे हैं। गिरीश बन रहा है सर। वही मैंने कहा, गिरीश जोशी जी बन रहे हैं सर, ये गांधी जी नहीं बन रहे। अच्छा। वाह, गणपति बप्पा मोरया। आपके नाम से बता दिया उन्होंने, गिरीश के साथ में गणपति को जोड़ दिया। वाह, गणेश की। वाह, गजब। गिरीश से गणपति नाम से चित्र बना दिया। बताइए, इनका नाम भी बहुगुणा होना चाहिए था, कहाँ रोटे हो गया। मैं अपना कॉपीराइट दे दीजिए आप बहुगुणा मुकेश जी इनको। कल से मेरा नाम बदल दीजिए सर, मुकेश निर्गुणा कर दीजिए। इसको ऐड करना, उनका नाम गिरीश है, गिरीश से गिरीश। बहुत इंस्टेंट आर्ट है, देखिए। धन्यवाद बहुत बहुत मंगेश, ये सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने गणपति बप्पा मोरया के साथ हमको जोड़ दिया। वाह, इसको संभाल के रखिएगा, मैं कभी लूंगा इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है नेट खत्म होने वाला है।
बहुत सुंदर। अमिताभ बच्चन से करो ना, वही बोलो जो ऐसे बहुत सारे है, लेकिन वक्त का थोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड नाइट करती हूँ। बहुत शानदार चित्र आपने बनाया मंगेश भाई। आप आखिरी हम कुछ क्षणों में हैं, आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे शिक्षक साथियों को, तो फिर हम उसके बाद विदा लें। बिल्कुल सर। तो मेरा तो ये कहना है कि कोई भी टीचर हो, अगर कोई सब्जेक्ट का भी हो, तो कला के माध्यम से हम हमारा अध्यापन बहुत प्रभावी कर सकते हैं। और बच्चों में घुल मिल जाना है तो आपको बच्चों जैसा ही बनना पड़ेगा, तो बच्चे आपसे घुल मिल जाएंगे और आपका अध्यापन अच्छा हो जाएगा, और आपका जो विषय है वो विषय सबके बच्चों के मन में और दिल में जाएगा, तभी हमारे क्या बात। समाज की प्रगति हो जाएगी सर। और बच्चे वाह, के वाह। आनंददायी शिक्षण है, आनंद जब आता है, आनंददायी जब एजुकेशन होता है, तभी उसका अर्थ सबको मालूम होता है और उसका हेतु साध्य होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मंगेश भाई, बहुत बढ़िया। मंगेश भाई आपने पिछले 1 घंटे 20 मिनट में हमारे पूरे देश के जो शिक्षक जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत सुंदर जानकारियां दी, और जो आपने मिमिक्री में आवाज निकाली वो तो बहुत लाजवाब थी, उसका कोई जवाब नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग जो इसको देख रहे हैं वो आपसे प्रेरित होंगे, और जो अभी तक नहीं सीख पाए हैं वो भी बहुगुणी बन जाएंगे, बहुगुणा बन जाएंगे, बहुत सारे गुण अपने अंदर ले आएंगे, सवाल पूछना चाहता आपकी तरह, बहुगुणा जी की तरह। मंगेश भाई, अंतिम सवाल था आपसे कि क्या आप प्रौढ़ बच्चों के साथ में प्रौढ़ शिक्षा का काम भी करते हैं? अगर आप प्रौढ़ शिक्षा का काम, तो मैं आ जाऊंगा, मैं भर्ती होना चाहता हूँ आपके स्कूल में। वाह। शिक्षक, अरे ऐसा आप तो सीखते हैं, हम हर एक बच्चा रहता आपके स्कूल में अपना नाम, है। लेकिन मैं और मैं वादा करता हूँ कोई शरारत नहीं करूंगा, बहुत अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा आपको। मैं प्रणाम सर, आप चलिए बहुगुणा जी, जब भी प्रौढ़ शिक्षा शुरू होगी मंगेश भाई के और बीड़ में, तो पहला एनरोलमेंट आप ही का होगा। ये मंगेश भाई की ओर से मैं आपको, हमारे शहर में आ जाओ, ये मंगेश, बहुत सारी जनता देखने के लिए आ जाओ गिरीश जोशी सर को लेके। हमारे कपिल दास जी जो रखा था, वो जो अपना सीसीआरटी का ट्रेनिंग, वो टाइम आप सर नहीं आए थे, आपने बोला था, वचन दिया था आप आएंगे, लेकिन नहीं आए जोशी सर। जी जी सर, जी सर। उदयपुर में जो सेंटर है ना, जोनल कल्चरल सेंटर, उन्होंने डॉक्टर सतीश सालुंखे जी को बोला है कि नाट्य महोत्सव जो होगा ना एक बार, वो भीड़ में करेंगे, कोविड-19 खत्म होते ही वो भीड़ में होगा नाट्य महोत्सव, कुछ ऐसी बात चल रही है, तो यदि वो हुआ तो फिर सब चलेंगे। हाँ चलेंगे सर, सब लोग चलेंगे। टीचर शो को वहीं से करेंगे। हम भी चलेंगे सर, मैं भी चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, ठीक है। तो मंगेश भाई बहुत आनंद आया और बहुत कमाल का आपका आज का प्रस्तुति रही। तो मैं इससे पहले कि आज के शो को समापन की ओर ले जाऊं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग यदि अपनी कला के माध्यम से देश के शिक्षकों को कुछ बताना सिखाना चाहते हैं तो आपका इस शो में स्वागत है। आप अपना बायोडाटा हमारी टीम में से किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं, आप बहुगुणा सर को भेज सकते हैं, आप जोशी सर को भेज सकते हैं, आप मुझे भी भेज सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप भी एक दिन इस शो में हों और आपको देख करके हम और हमारे सारे देश के सरकारी शिक्षक इस कार्यक्रम से जुड़े और सीखें। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इस कार्यक्रम में लोकल शिक्षकों को लाते हैं, उनको वोकल बनाते हैं और उनको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो लोकल से वोकल तक का जो उन्होंने मंत्र दिया है, हम इस शो में उसको कोशिश कर रहे हैं कि लागू कर सके। और हम ये बात पूरे देश को बता रहे हैं शो के माध्यम से कि सरकारी शिक्षक सिर्फ सरकारी शिक्षक नहीं है, वो असरकारी शिक्षक है। तो उसका असर पूरे देश के लोग देख रहे हैं शो के माध्यम से, और पूरे देश से लगातार इस शो में लाइव भी कमेंट हमारे पास आते हैं, शो के बाद भी ईमेल और फोन से हमें लोग कहते हैं कि बहुत शानदार शो चल रहा है, सुपर हिट शो है अपने आप में। तो इस सुपर हिट शो में कल हमारे साथ होंगे श्री सुशील कुमार जी, जो कि हरियाणा से संगीत के शिक्षक हैं, और कल हम सुशील कुमार जी के साथ संगीत की स्वर लहरियों में गोते लगाएंगे। और जोशी सर, आपके संज्ञान के लिए कहना चाहूंगा कि आज के जो प्रश्न थे उनके कई जवाब लगातार स्क्रीन पर आ रहे हैं, आज के कमेंट्स में हैं, आप देख लीजिएगा उनको वो कैसे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंगेश रोटे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। जोशी जी रोज की तरह दिल्ली से हमारे साथ रहे, बहुगुणा जी गंगा किनारे घूमना छोड़ करके हमारे साथ रोज शो में रहते हैं। सजेशन है जब खत्म होने से पहले कि मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स मिले हैं जो लोग टीचर नहीं हैं,
लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या किसी अपनी कलाओं में काफी शिक्षित कर रहे हैं लोगों को, तो हम एक महीने में एक दिन या 2 दिन ऐसे रखें जो शिक्षक ना हो, लेकिन वो शिक्षकों के साथ जिन्होंने काम किया, जैसे आप पहले बात कर रहे थे टीचर एजुकेटर को लाएंगे, हाँ वो करेंगे सर, वो टीचर एजुकेटर टीचर ना हो, इस पर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे सर, इस पर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, आपस में चर्चा कर लेंगे सर। और शिक्षकों के बाद सर हम फिर उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी शिक्षकों के अलावा काम कर रहे हैं, उन सबको भी शो में आने वाले समय में लेंगे। तो आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को ठीक 7 बजे हमारे साथ सुशील कुमार जी होंगे। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा, हरियाणा से संगीत के शिक्षक हैं। हमारा प्रणाम आप सबका कह दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, कह दीजिएगा। बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।